परमात्मने नमः। अथ श्रद्धात्रयो विभाग योगो नाम सप्तदशो अध्यायः। श्लोक नंबर 16। तथा मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता, इस प्रकार ये मन संबंधी तप कहा जाता है। अच्छा, इस अध्याय में जहाँ शुरुआत हुई थी वहाँ अर्जुन पूछ रहे भगवान से कि ये जो लोग जो जन्मजात किसी प्रकार की श्रद्धा लेकर चले आते हैं और मन गढ़ंत तप करते हैं, मन गढ़ंत पूजन पाठन करते हैं, साधना करते हैं, ऐसे लोगों की क्या स्थिति होती है। तो भगवान कहते हैं कि ये जिस प्रकार का उस व्यक्ति का अंतःकरण होगा, उस प्रकार की उसकी श्रद्धा होती है। तो सात्विक अंतःकरण वाले की सात्विक श्रद्धा होगी, राजस अंतःकरण वाले की, अब राजस तामस और सात्विक ये प्रधानता है, ठीक है ना। तो सात्विक प्रधान व्यक्ति की जो श्रद्धा होगी वो सात्विक होगी, राजस की राजस होगी, तामस की तामस होगी। फिर राजस तामस और सात्विक श्रद्धा क्या होती है, किस प्रकार की होती है, ये भगवान बताते हैं। उसके बाद यज्ञ दान और तप, यज्ञ दान तप भी जिस प्रकार का वो उस व्यक्ति का अंतःकरण होगा, वो जो कर्म करेगा उस प्रकार का वो कर्म होगा। अगर वो सात्विक प्रधान व्यक्ति है और वो यज्ञ करता है तो वो सात्विक यज्ञ होता है। अगर वो राजस प्रधान है तो राजस यज्ञ होता है, और तामस प्रधान है तो तामस यज्ञ होता है। राजस और तामस यज्ञ का भी फल दुख है। हाँ, इसीलिए प्रयास किया जाता है। अब ये सारी बातें इसलिए बताई जाती है कि अगर आप लोगों में से कोई भी अपने अंतःकरण को जान करके समझे कि ये सात्विक है, राजस है अथवा तामस है, और फिर उसको सात्विक बनाने का प्रयास करें। वैसे तो सात्विक भी बंधनकारक ही है, अरे ना, गुण है, प्रकृति है वो भी, तो वो बंधनकारक ही होती है, परंतु वो उस मुक्ति के मार्ग में वो सहायक होता है सत्वगुण। इसी वास्ते से उसको सात्विक बनाना आवश्यक होता है। प्रत्यक्ष फल भी सात्विक यज्ञ के ही मिलते हैं, राजस और तामस के प्रत्यक्ष फल नहीं होते भी है तो वो दुख होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर भगवान मन संबंधी तप के बारे में बता रहे हैं। तो मन संबंधी तप में मन की निर्मलता माने अंतःकरण में मैल ना हो। अब मैल किसको कहते हैं? मैल माने वो जो भावनाएं उत्पन्न होती है, सारे के सारे मैल ही होते हैं। अधिकतर मन में अच्छे भाव तो उत्पन्न होते ही नहीं है, क्योंकि अच्छा जीवन, अच्छी चीज़ें हम देख ही नहीं पाते। जैसे मान लो कि यहाँ पर हमने आपके मन को बिल्कुल धो धा करके वॉशिंग मशीन में डाल करके साफ़ सुथरा भी कर डाला, तुम जैसे ही बाहर जाओगे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ देख लोगे कि उस पर बुरा भाव उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो बुरे भावों को न उत्पन्न होने देना, इसको निर्मलता कहते हैं। उस मन की निर्मलता। फिर क्षमा भाव है ना, तो किसी से द्वेष न रखे, राग द्वेष, ये सारी चीज़ें मैल ही है ना। फिर राग द्वेष आदि हुई, इन्हीं के कारण से फिर विचार आते हैं, सोच आती है, और वो सोच अत्यंत मैली होती है, जिसके कारण से वो आपको तो दुखी करती है, आपके आसपास के संसार को भी दुखी करती है। तो मन की निर्मलता और आगे भगवत चिंतन करने का स्वभाव। हाँ, भगवान के चिंतन करने का स्वभाव और भगवान का चिंतन। अब चिंतन जब तक देखो, एक साधना आप लोगों को हमने जो बताई है वो कि रोज़ सुबह जाग करके और कोई ना कोई पाठ करना है और उसे ज़ोर से बोल करके सुनना है। अब ये जब तक कि आप उस साधना के अंतर्गत होते हो तब तक तो वो साधना ऐसी रह जाती, परंतु इसका जब चिंतन शुरू हो जाता है तब इसके वास्तव में प्रत्यक्ष फल मिलने शुरू हो जाते हैं। अब चिंतन होना का अर्थ होता है अंतःकरण में उस भगवान को बसा लेना, तब वो चिंतन होगा। और जब तक चिंतन नहीं होता है तब तक अंतःकरण की शुद्धि होती नहीं, ठीक है ना। तो चिंतन, अंतःकरण की शुद्धि से चिंतन होता है और चिंतन से ही अंतःकरण की शुद्धि होती है।
हाँ आगे। मन का निग्रह हाँ, मन पर कंट्रोल करना, निग्रह करना, कंट्रोल करना। हाँ और अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता। हाँ। इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहा जाता है। अब देखो, याद रखना, मन संबंधित तप है ये। अब मन संबंधित तप इसलिए कहा गया है कि आपका अंतःकरण मन जो होता है वो अंधाधुंध चल रहा होता है, इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई कंट्रोल ही नहीं होता है। अब आपको जबकि मालूम है कि हमें अब इस मार्ग पर चलना है या फिर इस जन्म को सफल बनाना है, तो सबसे पहले मन पर नियंत्रण पाना है। और मन पर नियंत्रण पाने के लिए वही हमने वो जो आपको साधना बताई, वो एक ही साधना है। उसको करते चले जाओ, करते चले जाओ, करते चले जाओ, अपने आप सारा काम हो जाता है। हाँ, कोई इतना कठिन भी नहीं है। आगे। और हे अर्जुन, फल को न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। हाँ, जो जितने भी ये तप, यज्ञ, दान, तप है, ये सात्विक, राजस और तामस होते हैं। अब अगर मान लो फल की इच्छा, ऐसा ना, एक यज्ञ करता है व्यक्ति तो वो किसी कामना से करता है, तो उसमें भी उसकी आध्यात्मिक उन्नति होती है। इसी वजह से उसकी कामना पूरी होती है। परंतु वो राजस तप कहा गया है, उसे सांसारिक कामना, अज्ञानी पुरुष ही, ऐसा ना, अज्ञानी व्यक्ति ही संसार में कामनाओं के पूर्ति के वास्ते से अत्यंत प्रयासरत होता है। चाहे फिर वो आध्यात्मिक प्रयास करे, यज्ञ वगैरह करे, चाहे वो सांसारिक प्रयास करे, परंतु है तो सारा अज्ञान। अब अज्ञान क्यों है कि कामना रखना अज्ञान कैसे हो गया? कामना जो कोई भी रखता है वो अज्ञानी इसलिए है कि कितनी ही कैसी ही कामनाएं पूर्ति क्यों न हो जाए, एक न एक दिन आपको इस शरीर को त्यागना है। इसलिए इस शरीर के लिए किसी भी प्रकार की कामना करना मूर्खाई है। हाँ, तो ये जो योगी लोग हैं, ये जो यज्ञ दान तप करते हैं, ये अनासक्त तो होकर के किया करते हैं। इसी वास्ते से फिर इनका यज्ञ दान और तप जो होता है वो सात्विक कहा गया है। हाँ, इसमें ये लोग कोई कामना नहीं रखते। हाँ, जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से या पाखंड से किया जाता है, वह अनिश्चित एवं क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजस कहा गया हाँ, है। ये मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूँ और मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ और ज्ञानी हूँ वगैरह वगैरह वगैरह, ये दिखावे के यज्ञ, माने किसी सांसारिक वस्तु के प्राप्ति के वास्ते से तप किया हुआ, वो दिखावे का तप होता है। क्योंकि उसको वास्तव में तो कोई भगवान से वास्ता नहीं होता है, उसको तो सांसारिक वस्तुओं की, सांसारिक विषयों के प्राप्ति के वास्ते से वो तप कर रहा होता है। इसलिए फिर ऐसा वो तप जो होता है वो राजस तप कहा जाता है। हाँ, और जो तप मूर्ता पूर्वक हठ से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तप तामस कहा गया है। गुस्से में आकर के कि आज के बाद से हम यही नहीं करेंगे, वो ही नहीं करेंगे, इस प्रकार से, है ना, कोई एक आधी कामना नहीं पूरी हुई हो और फिर चिड़चिड़ा करके फिर अत्यंत कष्टदायक अघोर तप करना, ये सारे फिर वो तामस तप का कहे गए हैं। इनके सारे के फल दुख होते हैं। हाँ, दान देना ही कर्तव्य है। ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा गया है। देश काल में जैसे गर्म प्रदेश में कंबल बांट रहे हैं, गर्मियों में कंबल बांट रहे हैं, है ना, तो और सोच समझ करके करे दान भी। ऐसा नहीं कि कभी भी कुछ भी दान दे दिया तो दान बड़ा फलदायी हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। एक आधा कोई फटा हुआ नोट है और वो दे दिया, कोई बाबा दिख रहा है, चलो बाबा को ही दे दो, है ना, तो बड़ा दान हो जाएगा। फेंकने से अच्छा है कम से कम कुछ पुण्य मिल जाएगा, ये भाव। पर इससे पुण्य नहीं मिलता, इसमें दोष लगता है। तो जो दान इस प्रकार से दिया जाता है वो राजस दान कहा जाता है।
हाँ, कि अच्छा फिर दिखावे वाला कि जैसे मान लो किसी ने हमसे कुछ उधार रुपए लिए हैं तो सबके सामने हम उसको वापस कर रहे हैं, ये ले रहे तेरे उधारी। हाँ हाँ हाँ, तो ये सारा शो करना हर चीज का, तो ये सारा सब है ना राजस दान कहा जाता है। इनके फल नहीं होते हैं, होते हैं तो वो दुख होते हैं। किंतु जो दान क्लेश पूर्वक तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से अथवा फल को दृष्टि में प्रत्युपकार माने बदले के भावना से, कि मैं आज इसको ये दे रहा हूँ तो वो मुझे कल ये इससे ये मिलना चाहिए, ऐसी उम्मीद रख करके। हाँ, अथवा फल को दृष्टि में रखकर फिर दिया जाता है, वह दान राजस कहा गया है। कि मुझे इसके बदले में ये मिलेगा, ऐसी उम्मीद रख करके वो जो दान दिया जाता है वो राजस दान कहा जाता है। जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में और कुपात्र के प्रति दिया जाता है, वह दान तामस कहा गया है। यही वो हमने कहा कि जो उल्टा दान कर रहे हैं, जो सही समय पर नहीं है, सही देश काल में नहीं है, ठीक है ना, ऐसे सब ये माने कहने का भाव ये है कि कोई कर्म करो भी तो उसको इस प्रकार से करो कि एक सही कर्म हो जाए, चाहे चलो फल मिले न मिले वो अपनी बात है, पर कम से कम वो जो कर रहे हो उसमें कोई श्रद्धा जरूर होनी चाहिए। और ऐसे ही सब जो दान धर्म वगैरह करने वाले लोग होते हैं ये श्रद्धा रहित ही होते हैं, इनमें कोई किसी प्रकार की कोई श्रद्धा नहीं होती। ये मात्र इन्होंने सुन रखा होता है कि कोई भगवान नाम के आइटम है संसार में, और उसे वो डरा माने दुखों के डर के मारे से, दुखों के डर के कारण से इस प्रकार का ये दान धर्म वगैरह किया जाता है। और ये सारा खेल दिखावे का ही होता है। इसके बड़े उदाहरण हैं हमारे पास है इस प्रकार के दान की, और चलो अब क्या उदाहरण दे। बेकार अगर किसी की निंदा ही करना हुआ ना फिर वो ठीक भी नहीं लगता है। पर कुल मिलाकर के ऐसा सब ऐसी हरकतें करने के बजाय न करे वो अच्छा। हाँ, कोई आवश्यकता नहीं है कि ऐसा ही करो। आपको एक जन्म मिला है, जन्म से लेकर मरण तक का आपके पास एक लाइफ टाइम है। उस लाइफ टाइम के अंतर्गत एक सिंपल जीवन जी लो ना, बिना दान धर्म वगैरह 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 के भी, तब भी चल जाता है। परंतु करना और फिर उसमें बहुत सारी माने विकर्म, वो जो चौथे अध्याय में हमने जाना, हर एक कर्म में विकृति, डिस्टॉर्टेड कर्म, डिस्टॉर्शन, विकृति माने डिस्टॉर्शन। अब उसमें फिर पुण्य की जगह पाप लगता चला जाता है और वो आपको नुकसान करता चला जाता है। आपका कोई काम बनता नहीं, फिर आपकी गाड़ी ऐसी अटक जाती है, ऐसे गड्ढे में गिर जाती है, फिर आप उठ ही नहीं पाते। तो उससे तो अच्छा है कि ये सब चीजें न करे, सीधा साधा जीवन जी ले और चुपचाप निकल जाए। आगे। और हे अर्जुन, ओम तत्सत ऐसे ये 3 प्रकार का सात्विक सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। हाँ, ओम तत्सत। अब ओम तो ठीक है, ओम के बिना तो हर वेद वाक्य अधूरा है, इसलिए ओम तो लगेगा ही। तत्सत, ठीक है ना। तो ये तीन प्रकार के ये जो नाम है ये सारे के सारे ब्रह्म के हैं। तत् माने वो, सत माने सत्य। हाँ हाँ, उसी के सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए। हाँ, माने सृष्टि की रचना इन्हीं चीज से हुई है। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती है। क्योंकि संसार की उत्पत्ति इस ओम से उत्पन्न हुआ है संसार, तो फिर यहाँ पर हर कर्म, जो कोई भी कर्म किया जाता है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, उसमें सब में ओम का रहना आवश्यक होता है। हर एक वेद वाक्य संसार का बिना ओम के अधूरा है। हाँ,
और तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब है। इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती है। हाँ। और सत्य इस प्रकार यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है। सत और असत, ऐसे इन दोनों की परिभाषाएं भगवान ने दी हुई है दूसरे अध्याय में, है ना। सत तो उसको जान जिसका अभाव नहीं है, और असत तो वो है जिसकी कोई सत्ता नहीं है, माने वो स्थिति में रहने वाला नहीं है। तो प्रकृति असत है और जो ब्रह्म है वही एकमात्र सत है। अब ब्रह्म सत है और प्रकृति असत है, तो ये प्रकृति जो है वो ब्रह्म की ही प्रकृति है, माने वो ब्रह्म का स्वभाव, इस पर भी वो असत है। असत इसलिए कहा गया है कि इसका अस्तित्व नहीं होता, ये एक रूप में कभी रहती ही नहीं है, अत्यंत अस्थाई, हमेशा ही अपना स्वरूप बदलते रहती है। और वैसे देखा जाए तो ये परिणामी नित्य मानी गई है योग शास्त्र में। परिणामी नित्य माने है इसका अस्तित्व तो कायम रहेगा, इसका नाश नहीं हो सकता, रिएक्शंस होंगे, परंतु इसमें प्रतिक्रियाएं होती चली जाती है। इसके रिएक्शंस, प्रतिक्रिया माने रिएक्शंस, इसके कारण से इसका स्वरूप हमेशा बदलता चला जाता है, जिसको फिजिक्स में मैटर कहा गया है। हाँ, इसका पूर्ण रूप से संसार से नाश नहीं हो सकता, ये किसी न किसी स्वरूप से में इस संसार में टिकी रहती है, परंतु एक स्वरूप धारण नहीं करके रखती, इसीलिए फिर इसको असत कहा गया है। ऐसे तो ब्रह्म सत है, और सत से जो कोई भी चीज निकलेगी वो भी सत होगी, परंतु प्रकृति को असत कहा गया है जबकि वो ब्रह्म से उत्पन्न हुई है। अब असत इसलिए कहा गया है कि वो अपना स्वरूप बदलते रहती है तो वो भी सत, क्योंकि उसका भी नाश नहीं होता पूर्ण रूप से, उसके सिर्फ स्वरूप का नाश होता रहता है। हाँ, ध्यान रखना, सत से कभी भी असत उत्पन्न नहीं हो सकता। परंतु प्रकृति उत्पन्न हुई है और प्रकृति को असत कहा गया है। असत इसलिए कहा गया है कि उसका भी नाश नहीं हो सकता, परंतु वो स्वरूप बदलते रहती है, इसीलिए। हाँ, और सत इस प्रकार यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है। हाँ। तथा हे पार्थ, उत्तम कर्म में भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है, तथा यज्ञ तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत इस प्रकार कही जाती है। यज्ञ दान और तप में जो स्थिति है वो सत कही गई है, माने यज्ञ दान और तप जब तुम करते हो, वो जो पल है जिस समय तुम करते हो वो भूत नहीं बनता। सत्य। हाँ, वो सत है, वो हमेशा बना रहता है, वो हमेशा तुम्हारे साथ चलता है। हाँ, वो भूतकाल में नहीं चला जाता, वो हमेशा ही तुम्हारे साथ रहता है। जितने भी संसार में तुम कर्म करते हो, सांसारिक कर्म करते चले जाते हो, वो सारे के सारे भूत बन जाते हैं, परंतु यज्ञ दान और तप ये भूत नहीं बनते, ये हमेशा तुम्हारे साथ साथ ही चलते रहते हैं। इनका लाभ तुम्हें हमेशा होते रहता है, चाहे तुम दूसरा जन्म भी ले लोगे तब भी ये तुम्हारे साथ रहेंगे। हाँ, इसमें जो स्थिति कही गई है वो सत कही गई है, यज्ञ दान और तप में। इसलिए भगवान ने हर बार कहा है कि चाहे तुम हर कर्म का त्याग कर दो संसार में, परंतु यज्ञ दान और तप का त्याग नहीं करना चाहिए। क्यों?
क्योंकि ये मनुष्य को पवित्र करने वाले हैं, माने पापों से छुड़ाने वाले हैं। हाँ, और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत्य ऐसे कहा जाता है। हाँ, और हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया माने हुआ परमात्मा के लिए किया हुआ वो जो कर्म है वो अजर अमर है। हाँ, बहुत बड़ा रहस्य बोल दिया। आगे। और हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है वह समस्त असत इस प्रकार कहा जाता है। इसलिए वह ना तो इस लोक में लाभदायक है और ना मरने के बाद भी। हाँ, अगर श्रद्धा नहीं है, मात्र दिखावे के लिए करते चले जा रहे हो, तो हमने अभी बताया आपको कि इसका कोई लाभ नहीं होता, नुकसान होता है संसार में। बेहतर तो ये होगा कि इसको ना करे, इस झंझटों में ही ना पड़े। अगर श्रद्धा नहीं है तो वो सीधा सीधा जीवन जिए, सुबह शाम अपना रोटी खा ले और सो जाए, जो मिला उसे अपना ले तो उतना काफी है। फिर बाकी बिना श्रद्धा के किया हुआ कोई भी कर्म, चाहे वो कितना ही श्रेष्ठ कर्म क्यों न हो, वो ना तो इस लोक में किसी काम का है और ना परलोक में आपके लिए लाभदायक है। हाँ, ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे श्रद्धा त्रयो विभाग योगो नाम सप्तदशो अध्यायः। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। ऐसा शायद ही कोई, मैंने हजारों में लाखों में कोई एक आध होगा जिसमें ये सारे दोष नहीं है, और जो करता चला जाता है उसको फल नहीं मिलता संसार में। उसे यही नहीं समझ में आता कि फिर बाद में क्या होता है, फिर वो विश्वास उठने लगता है कि हम करते हैं, इतना सारा कर रहे हैं और इसका तो कोई लाभ ही नहीं है। अब उसको ये सोच, वो अपनी भूल नहीं देख रहा होता है ना, अपना दोष नहीं ना दिखाई देता। हाँ, बिना श्रद्धा के कर रहा होता तो। अब हम विश्वास से किस लिए बात करें, क्योंकि हमने वो सब किया और वो सारा उसका तो प्रत्यक्ष फल है। और इतना आसान है कि कोई इतनी बड़ी कोई कठिनाई भी नहीं है इसमें। ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ा कोई त्याग करना होगा। जो आप जीवन जीते वैसे जीना है, सोच ही बदलनी है, भाव बदलने। जहाँ आप रह रहे हो वो पहले नर्क जो लगता था वही स्वर्ग लगने लगेगा। क्योंकि पहले जो चीजें दिखाई नहीं दे रही थी अब भी वो दिखाई देने लग गई। पहले आप किसी एक चीज से ही मोहित हो जाते थे, एक कोई दुखड़ा आ गया तो बस वो उसी से मोहित हो गए। बाकी जितनी चीजें तुम्हारे आसपास तुम्हें मिल रही है वो तुम्हें दिखाई नहीं देती है, इतने मोहित हो जाते हो। फिर दुखी दुखी दुखी। अब एक ही दुख और उसकी इतनी बड़ी बोरी कंधे पर लाद करके फिर सुख ढूंढने निकलते हो। अब कहाँ से सुख मिलना है, साथ में बोरी चल रही है दुख की, हाँ भरी हुई, तो कहाँ से सुख मिलेगा। वो पहले उसका तो त्याग कर, तू पहले उसको छोड़ा। सुख तो बहुत है संसार में, पर तू होश में आएगा तो होगा ना काम। तेरा तो होश ही नहीं है, तू तो बेकार की बातों में लगा हुआ है, दिशाहीन हो चुका है, भटक गया, तब तक जन्म खत्म हो जाता है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हमने यहाँ पर जीते ही चले जाना है। एंड तो आना है, कब आना मालूम नहीं। आज मरे कल दूसरा दिन, कब चिटपट हो जाता है।
जीने वाला आदमी ये कभी सोचता ही नहीं कि मैं अभी मरूंगा। आती है थोड़ी सी सोच जब किसी मुर्दे को ले जा रहे हो तब तक उसके बाद हाँ हाँ, वही बात है ना कि कब तक ये सारी चीजें जितनी देख रहे हो, एक इसको अगर आप है ना, जीवन को अगर आप बिल्कुल हल्के से लेते हो ना, तब तो जीवन आराम से कट जाता है। इसको क्योंकि इसको सीरियसली लेने का कोई मतलब ही नहीं आता है। इतनी गंभीरता इस जीवन में डालने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी है ये खत्म हो जाने वाला है। अच्छा, फिर हर एक के भोग है। आप जैसा करते हो पलट के, वो वैसी चीज तुम्हारे पास आ जाती है। जो अज्ञानी मनुष्य है ना, उसके लिए ठीक है जीना, है ना, वो ऐसे ही जीता चला जाता है अंधेरे में ही, और अंधेरे में कहीं न जाके गिर करके और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, और फिर न जाने कहाँ चला जाता है। परंतु जिसको ज्ञान हुआ उसको तो एक एक कदम में फूक फूक के रखना है। वो हर कदम पर सोचता है कि सका ये कदम गलत तो नहीं हुआ मेरा। तो इसीलिए फिर इसके लिए कर्म संन्यास सर्वश्रेष्ठ उपाय है, कि कुछ करना ही नहीं। हर योग का जो एंड है वो कर्म संन्यास है ना, फिर फाइनली। उसके लिए भी तो योग्यता। हाँ, कोई भी योग ले लो तुम, फाइनली तुमको वहां तुम ज्ञान योग पे पहुंचना है। और ज्ञान योग पे जहाँ पहुंचे वहां तुमने सारे कर्मों को त्यागना है। उसमें फिर वो भक्ति भी त्याग देनी पड़ती है। उसका भी कोई उपयोग नहीं है। फिर एक बार वो ब्रह्म को ही देख लिया, फिर आगे क्या है? आगे किसकी भक्ति करनी है? फिर ऐसा ना, भक्ति की किस लिए थी? देखने के लिए। ज्ञान एक बार देख लिया, उसके बाद क्या? उसके आगे कुछ नहीं है, जीरो। उसके बाद अगर आपका जीवन बाकी है तो आप जी रहे हैं आराम से, कुछ भी नहीं कर रहे, नाटक करते हुए। और नाटक की नाटक क्यों करना? उसी की मस्ती में जीतते जाओ। जो हाँ, जो जैसा जीवन मिला है ऐसे कर रहे हैं कि वो सामने ही बैठा है मिलने के लिए। नहीं, तो वही भगवान ने खुद ही कहा कि मैं उन्हीं लोगों के लिए दूर हूँ जो सोचते हैं कि मैं दूर हूँ। दूर तो उन्हीं के लिए। अगर हाँ। आप सोच रहे हो तो भगवान तो सामने है। वो तो कहता है कि जहाँ जहाँ तुम यज्ञ करोगे वहाँ मेरी उपस्थिति। अब तुम मान ही नहीं रहे हो तो क्या करे? तो फिर दूर है वो आपके लिए। फिर अब ये ज्ञान यज्ञ हुआ, ये कहीं ना कहीं छुपा हुआ होगा वो। हाँ, क्या पता आप नहीं हो, क्या पता इसमें ही हो। हाँ, क्या भरोसा? क्या पता क्या है। और वो उसके लिए वो आपके लिए है ना। बोला क्या पता। इतना बड़ा ज्ञान यज्ञ हो रहा है तो ब्रह्म तो आया ही होगा कहीं ना कहीं। उपस्थिति तो होगी ना, यहाँ यज्ञ होता चुपचाप। है। चुपचाप नहीं। हाँ, ये साला हमारे कुर्सी पे ले जाके बैठा होगा, साफ सुफ करके बैठा होगा। होता तो आपकी कुर्सी पे है, मैं देखने के लिए भी नजरें सही चाहिए। वो ना ज्ञान चक्षु चाहिए उसके लिए। ज्ञान चक्षु। क्योंकि वो क्या है, दिव्य सूक्ष्म से अधिक सूक्ष्म है ना, इसलिए प्रकृति से लिप्त नहीं होता। उसका वो स्वभाव है, पर उसका ही स्वभाव है, पर वो फिर भी उसमें लिप्त नहीं होता। नहीं होता। तो वो हर जगह उपस्थित है, पर कोई माने तब। मान्यता ही नहीं देता मन। जो हा कह रहा है वो पाखंड में है, क्योंकि वो हा वो फिर ऊपर से हा कहना उसने, करना क्या फिर? वास्तव में तो उसने देखना कहा है ब्रह्म में, क्योंकि तो बाबा ही बोल रहा है ब्रह्म। नहीं, इसमें तो रास्ता बता दिया ना, ये तो टेक्निक दी है। खासकर इस 17वें अध्याय में तो खुल के बोला हमें। ये तो बिल्कुल आपके हाथ में मैप ही आ गया कि ऐसे जाओ, ये डायरेक्शन है, पर वो हाँ, आगे हाँ। चलना अपना काम है। अब अंतःकरण की बात है बाबा जी, सारी। श्रद्धा भी ज्ञान से ही आती है ना। हाँ, श्रद्धा ज्ञान से ही आती है, पर कुछ लोगों का क्या होता है ना, पिछले जन्मों में कुछ किया हुआ होता है उन्होंने। देखो तो जन्म के साथ ही वो कुछ न कुछ उनको बड़ा विश्वास होता है उस चीजों पे। वो पिछले जन्मों का तब वो करके आए हुए होते हैं कुछ न कुछ, और फिर वो अपना मनगढ़ंत एक रास्ता अपना लेते।
फिर उनको कुछ जाके समझाओ ना तो वो मानते नहीं है, वो नहीं मानेंगे, वो अपने अपने रास्ते ही चलते रहते हैं। अगर उसका अंतःकरण सात्विक है तो उनको तो सिद्धियां हो जाती है। तो यही तो अर्जुन को प्रश्न था कि भगवान ने एक तो कहा कि वो जो शास्त्र विधि से रहित जो व्यक्ति है उसको सिद्धि प्राप्त करते हुए उसने देखा होगा कहीं। अब भगवान कह रहे कि शास्त्र की को तोड़ करके जो मनमानी करता उसको तो कोई सिद्धि नहीं हासिल होती। इसलिए फिर वो प्रश्न उठाया उसने कि दुनिया में तो ये भी देखने में आ रहा है। तब भगवान उसको समझाते हैं कि ऐसे तो लोग होते हैं, और ये होते हैं, इनकी फिर वो जो वृत्तियाँ होती है वो उनके अंतःकरण के अनुसार होती है। अंतःकरण अगर सात्विक राजस तामस है तो वैसी वैसी उनकी फिर श्रद्धा होगी, वैसा ही उसका वो जो कर्म करेगा यज्ञ दान तप वो भी उसी प्रकार का होगा। अब मान लो उसका अंतःकरण तामस है, जैसे जनरली हम लोगों का सबका अंतःकरण जो है तामस होता है। अब तामस है तो फिर आप यज्ञ दान तप करते हो तो उसका तो फल ही नहीं मिलना, उल्टा दुख होना है। तो फिर उसको बदलना है, तो बदलना है तो क्या करना है, तो तप करना है। अब तप करना माने क्या कि जान के सात्विक करना है, सात्विक जबरदस्ती करना है। जबकि वहाँ रजोगुण आपका माने, जैसे मान लो कि आप दान कर रहे हो तो तुम देख रहे हो कि यार 4 आदमी देखे तो मैं दान करूं। ड्रामा फोटो अब आपका मन कह रहा है पर आप नहीं कर रहे, आप चुप ही बैठ गए। उसके बाद चुपचाप बाहर जाते समय अपना कुछ धीरे से किसी के हाथ में वो दान दे दिया और अपना निकल गया। मन आपको कोस रहा है कि तू बेवकूफ है। हाँ हाँ, तूने यार जो सबके सामने रखा तो देखो इसका कितना बड़ा इंप्रेशन पड़ता। हाँ, तुझे लोग अमीर समझते। हाँ, तूने ये गलती कर दी। हाँ, तो ये होता है। तब इस प्रकार से इन कर्मों को, सात्विक कर्मों को आगे लाना और पीछे राजस और तामस कर्मों को, जब तक कि आप खुद सात्विक नहीं बनते तब तक कि जहाँ तक हो सके यज्ञ दान तप धीमी अवस्था में करें, धीरे धीरे करें। हाँ, सिर्फ वो एक आदत, एक स्वभाव बना रखे प्रैक्टिस के लिए। हाँ, भाव पता नहीं कब बिगड़ जाए इसका पता नहीं चलता हाँ, है। देते- पहले में देते कौन सा हुए भाव भाव आता है, बिगड़ा कल में हुआ है कौन तो सा फिर भाव उसका आता है। परिणाम भी अच्छा नहीं अब होगा। मैंने एक बार केदारनाथ पे थे ना, तो वहाँ पे एक बहुत बड़े दानी आए थे और वो दिखा दिखा के दान करता था। और हम लोग सर्दी से वहाँ मर रहे थे, वहाँ सारी बर्फ पड़ी हुई, और वो व्यक्ति कंबल लाया होता हम लोग को दान देने के लिए, पर उसने संकल्प लिया था कि मैं सावन के आखिरी सोमवार को कंबल दूंगा। हमने कहा तब तक हम लोगों ने मर जाना है। बोले तुम मरो तो मरो, कोई बात नहीं, पर मैंने तो आखिरी शिव जी खुश नहीं होगा। हाँ, ये तामसदार। हाँ, मूर्ख आदमी विक्रम यार, जहाँ देश काल देख ना तू। जिसको जरूरत है उस टाइम दे। हाँ, अब हम लोग सर्दी से मर रहे, खास करके हम, क्योंकि हमारे पास तो कुछ भी नहीं था। हम सोचे साला एक कंबल दे तो लोग ओढ़े, पर वो देने को ही राजी नहीं। लास्ट में जब उसने दिया तो हमने उसे बेच मारा। हाँ, क्योंकि उस समय उसकी आवश्यकता ही नहीं थी हमको। कहाँ लेके चलना था? इतना बड़ा कंबल कहाँ लेके जाए, हमने बेच दिया उसको। उसका तामस दान था। बिल्कुल बेकार दान, कोई फायदा ही नहीं। अभी योग्यता नहीं थी ना कोई भी उस काम की। फिर जब आवश्यकता थी तो दिया नहीं, लेके रख दिया था मूर्ख ने, क्या आखिरी सोमवार को दूंगा, तब शिव जी खुश हो जाएंगे। मूर्ख आदमी। अबे संसार का हर आदमी शिव है, ब्रह्म तो सब में है। ऐसा ना, ब्रह्म तो एक है, स्थितियां अनेक है। एक ही ब्रह्म और ब्रह्म की अनेक स्थितियां, तो सारे तो ब्रह्म है। वो ब्रह्म ने तो स्वरूप धारण कर रखा है। कहा तू शिव जी को ढूंढने निकला, पागल आदमी। हाँ, सामने जो है उसको नहीं मान रहा है। सामने क्या, अपने को ही देख लो। फिर
तो अपने को देखना है तो क्या फिर कैसे वो किया था। उस इतना बड़ा दान और इतना खर्चा करके हेलीकॉप्टर कैसे आता था वो आदमी? सारा बेकार चला गया। कौन समझाए? उसका गुरु होगा ना कोई, जिसने बोला होगा कि देख ये है ना, ये मुहूर्त है, वो ज्योतिषी हाँ, इस मुहूर्त पे तो ये देना है, इस मुहूर्त पे, या वहां मुहूर्त देख रहे गांडू। अबे मुहूर्त क्या देखना है? शुभ कर्म में क्या मुहूर्त देखना है? कर डाल, वक्त बीत जा रहा है। हाँ, देश काल को देख के हर फिर? चीज को देख के। समय की कीमत है वहां पे बहुत जबरदस्त। मुहूर्त क्या देखना है? मुहूर्त तो वो देखते हैं जो कामना से प्रेरित है। यज्ञ दान तब तो निष्काम भाव से किया हुआ ही लागू होता है। अब परफेक्ट लागू होता है। बोल करके करवाया है हमने, हाँ कि ऐसा कर तो ऐसा होगा, कर, उसने किया और हो गया। हाँ जी, होता ही है। ऐसा कभी होता ही नहीं कि इस संसार में कर्म किसी का बेकार चला गया। जैसा किया वैसा पाया। अब आपने राजस तामस कर डाला है तो फिर उसको उसका फल वैसा मिलेगा। सात्विक किया तो वैसा मिलेगा। फल तो जरूर मिलेगा। कोई भी एक कदम भी बेकार नहीं जाता संसार में। आप एक कदम उठाते हो उसका फल है। कर्म कभी खाली नहीं जाता।